मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको अपने इस वीडियो में, इस जानकारी में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी अर्थात बापू का आगमन के बारे में बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत करूंगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी का रास्ता सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सरलता, सादगी, सद्भाव, सहिष्णुता और करुणा का रास्ता था। और ऐसे ही महापुरुषों का हमारे इस छत्तीसगढ़ में भी आगमन हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी आए, ये तो जानते हैं, लेकिन कहां कहां गए ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए इसी विषय पर मैं आपको कुछ जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मित्रों, छत्तीसगढ़ की वैचारिक और राजनीतिक यात्रा में महात्मा गांधी, जिसे प्यार से हम सभी बापू के नाम से जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी का प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था और बहुत ही महत्वपूर्ण समय में वे छत्तीसगढ़ आए थे। वे यहाँ पर 2 बार इनका पदार्पण हुआ। पहले वे आए 20 दिसंबर 1920 को, तथा दूसरी बार उनका आगमन हुआ 22 नवंबर 1933 को। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाह रहा हूं, यह जानकारी दूंगा कि महात्मा गांधी का जो प्रथम प्रवास था वो विशेष रूप से कंडेल सत्याग्रह में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। यहाँ कंडेल सत्याग्रह किया गया था, जिसको समर्थन देने के लिए वे आए थे। अंग्रेजों की जातियों के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे धमतरी जिले के कंडेल गांव के किसानों ने गांधी जी को पत्र लिखा था और उनका मार्गदर्शन मांगा था। बापू इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और 21 दिसंबर 1920 को वे धमतरी पहुंचकर उन्होंने सत्याग्रहियों को प्रेरित किया था। गांधी जी के पहुंचने की सूचना पाकर ही अंग्रेजों के हाथ पैर फूल चुके थे और उन्होंने किसान विरोधी यह आदेश वापस ले लिया था। तो आप समझ सकते थे कि इस समय तक आते आते पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी का प्रभाव कितना बढ़ चुका था। यह वह दौर था जब पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हिलोले ले रहा था। छत्तीसगढ़ के भी गांव-गांव में इस आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तब यहाँ के लोग भी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों से भी मुक्ति के लिए वे आंदोलन कर रहे थे और गांधी जी का साथ दे रहे थे। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं और विचारों को न केवल दिशा दी, बल्कि उनके संघर्षों में वे साथ खड़े भी रहे। इस वर्ष अर्थात 2020 में पूरा देश महात्मा गांधी की 150वां जन्म दिवस मना रहा है, उसका पुण्य स्मरण किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ से वैचारिक और भावनात्मक जुड़ाव के लिए मैं कुछ गांधी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास की कुछ झलकियां मैं अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास फिलहाल कुछ तस्वीरें नहीं हैं, और कुछ तस्वीरें हैं भी तो वो धुंधली है, वरना मैं अपने इस वीडियो में जरूर अपलोड करता। फिर भी प्रथम प्रवास और द्वितीय प्रवास, खास करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि वे ध्यान से सुने। प्रथम प्रवास जब महात्मा गांधी का हुआ था 20 दिसंबर 1920 को, तब वे कहां कहां गए थे इसके बारे में बता रहा हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। द्वितीय प्रवास 22 नवंबर 1933 को जब उनका द्वितीय प्रवास हुआ तो वे कहां कहां गए थे इसके बारे में मैं बताऊंगा क्रमशः। तो पहली सुनिए आप प्रथम प्रवास गांधी जी का, जो कि हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। वे कहां कहां गए, जैसा कि आप जानते हैं कि वे मुख्य रूप से कंडेल सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आए थे। तो 20 दिसंबर को महात्मा गांधी
रायपुर पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। वर्तमान में रायपुर का जो गांधी चौक कहलाता है, वहां पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया था। 21 दिसंबर को महात्मा गांधी धमतरी पहुंचे और कंडेल सत्याग्रह के संबंध में भाषण दिया। धमतरी के मकई चौक पर उनका स्वागत के लिए व्यापक रूप से जन सैलाब उमड़ा। धमतरी से लौटकर रायपुर के आनंद समाज वाचनालय के बगल के मैदान में आम सभा को संबोधित किया तथा रायपुर के टाट्यापाड़ा के मछली बाड़ा में महिलाओं की सभा को भी इन्होंने संबोधित किया। और अपने इस प्रथम प्रवास में महात्मा गांधी जैतू साव मठ भी गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी का यह प्रथम प्रवास समाप्त होता है। बहुत ही संक्षिप्त था। अब मैं आप लोगों को महात्मा गांधी जी का दूसरी बार वे आए थे, कब आए थे? 22 नवंबर 1933 को आए थे। ये थोड़ा सा लंबा प्रवास था महात्मा गांधी जी का। वे कहां कहां पर गए, आइए एक नजर डालते हैं। तो 22 नवंबर को जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने दुर्ग में सभा को संबोधित किया तथा उसी रात रायपुर आ गए। आमापाड़ा से बूढ़ापाड़ा तक उन्होंने ऐतिहासिक जुलूस भी निकाला था। अब 23 नवंबर को क्या होता है? विक्टोरिया गार्डन, जिसे वर्तमान में मोती बाग के नाम से जाना जाता है, खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया, उसका उद्घाटन किया तथा मौधापाड़ा में सभा को संबोधित किया। सतनामी आश्रम और अनाथालय का उन्होंने दौरा किया। 24 नवंबर को वे बिलासपुर में सभा को संबोधित किया। ट्रेन से रायपुर लौटे और लारी स्कूल, जिसे वर्तमान में सप्रे स्कूल कहा जाता है, में सभा को संबोधित किया है। इस प्रकार से 24 नवंबर समाप्त हुआ। 25 नवंबर में को वे फिर से धमतरी में गए और सभा को संबोधित किया। 26 नवंबर को वे सारागांव, खरोरा, पलारी, कनकी, बलौदा बाजार और सिमगा का दौरा कर जन समुदाय को संबोधित किया तथा 27 नवंबर को वो डुमरतराई, माना, अभनपुर, भोथीडीह, मरौद, कुरुद इत्यादि गांवों का दौरा कर कहीं कहीं जनसभा को भी इन्होंने संबोधित किया तथा द्वितीय प्रवास के अंतिम दिवस में 28 नवंबर को सुबह वो बालाघाट के लिए भी रवाना हुए और अपने इसी प्रवास के दौरान वे कुछ समय के लिए भाटापारा और राजिम भी गए थे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में 2 बार आगमन हुआ। तो इस प्रकार महात्मा गांधी बापू ने छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। और मैं बताना चाहूंगा कि इस दोनों ही समय में हमारे छत्तीसगढ़ के नेता स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने श्री महात्मा गांधी की आगवानी की थी और उनके इस सभी कार्यक्रमों में वे सम्मिलित रूप से सहभागिता रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आज बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से छत्तीसगढ़ में बापू का जो आगमन हुआ और वे कहां कहां गए इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। मैंने पहले ही बताया मेरे पास फोटोग्राफ्स उपलब्ध फिलहाल नहीं है, जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर किसी के पास हो तो जरूर अपलोड करें, मुझे भेजें। और इसी के साथ मैं संजय तिवारी फिर एक नई जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।